In this video, we will discuss certain ethical issues in biotechnology. तो सबसे पहले हमें एथिकल और अनएथिकल बातों के बारे में पता होना चाहिए. एथिकल वर्ड जो है दैट मीन्स समथिंग विच इज़ लीगल और अनएथिकल मीन्स समथिंग विच इज़ इलीगल. ठीक है, तो हमने जितनी भी बायोटेक्नोलॉजी की प्रोसेसेस पढ़ी उसमें हमने देखा कि बायोटेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है कभी किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, समटाइम्स किसी प्लांट को या फिर किसी एनिमल को अपनी लैब वर्क करने के लिए, कोई प्रोसेस करने के लिए, किसी चीज़ के रिज़ल्ट को देखने के लिए बायोटेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्लांट, एनिमल या माइक्रोब को यूज़ कर रही है. तो मीन्स इसके साथ साथ यूज़ करने के साथ साथ कई बार उसको मैनिपुलेट भी करना पड़ रहा है. मीन्स उसके जेनेटिक मटेरियल से छेड़छाड़ करनी पड़ रही है, कुछ जीन्स को ऑल्टर करना पड़ रहा है, जीन्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ रहा है या जीन को निकालना पड़ रहा है. सो वी आर यूजिंग these animals, plants or microorganisms to deal with biotechnology. तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से ये प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहे हैं, एक्सप्लॉइट हो रहे हैं. किसी भी ह्यूमन बीइंग को ये राइट नहीं है कि वो इनके जेनेटिक मटेरियल से छेड़छाड़ करे और ये अगेंस्ट ह्यूमननेस भी है, मानवता के अगेंस्ट भी है ये. ठीक है, कि कभी किसी जीन को एक स्पीशीज से हटाकर दूसरी में डाल देना, तो जिस स्पीशीज से निकाली जा रही है वो जीन और दूसरी में डाली जा रही है तो दोनों स्पीशीज की जो इंटीग्रिटी है वो डिस्टर्ब हो रही है. और साथ ही साथ एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या फेस करना पड़ रहा है, सफरिंग. ठीक है, वो सफ़र कर रहे हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज फिनोमिना. एंड हम ह्यूमन बीइंग्स इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं फिर फर्दर. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए ऐसी ज़रूरत पड़ी कि कुछ स्टैंडर्ड्स होने चाहिए. देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड्स टू इवेल्युएट ह्यूमन एक्टिविटीज़, कि ह्यूमन बीइंग जो भी अपनी बायोटेक्नोलॉजी की एक्सपेरिमेंट्स या लैब वर्क को करने के लिए प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ कर रहा है उसके लिए कुछ सेट स्टैंडर्ड्स होने चाहिए ताकि ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ इवेल्युएट हो सकें. तो इस चीज़ के ऊपर चेक लगाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई है जिसे हम GEAC बोलते हैं. GEAC की फुल फॉर्म है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. क्या है फुल फॉर्म, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी. अब ये कमेटी क्या करती है कि ये जो भी जेनेटिकली GM रिसर्च हुई है, ठीक है, जिसमें जेनेटिक मॉडिफिकेशंस हुई हैं जिस रिसर्च में, उसकी वैलिडिटी को चेक करती है. इट चेक्स द वैलिडिटी ऑफ GM रिसर्च. और अगर GEAC कमेटी कोई ऐसा महसूस होता है कि इस रिसर्च से किसी भी टाइप के प्लांट, एनिमल या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को सफरिंग हो रही है, इट कैन पुट अ स्टॉप ऑन दैट एक्टिविटी. क्या पता कभी कोई एक्टिविटी ऐसे ऑर्गेनिज्म के ऊपर बायोटेक्नोलॉजी करना शुरू कर दे अपने लैब के अंदर विच इज़ ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन. ठीक है, तो उस चीज़ के लिए GEAC के पास GEAC एक हथियार है जो कि ऐसी रिसर्च के ऊपर स्टॉप लगा सकता है अगर इस कमेटी को ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है फ्यूचर में. इट मे रिजल्ट इन द एक्सटिंक्शन ऑफ दैट स्पीशीज, इट इज़ नॉट गुड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्दर सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज एक्सेट्रा. ठीक है, तो ये बायो एथिक्स में आता है. ठीक है, और इसी के साथ हम थोड़ा सा बायो पेटेंट के ऊपर भी नज़र डालते हैं कि व्हाट इज़ बायो पेटेंट. बायो पेटेंट कुछ भी नहीं है, ये एक ऑफिशियल राइट है जो कि गवर्नमेंट किसी इन्वेंटर को देती है. ऑफिशियल राइट या लीगल राइट है जो कि गवर्नमेंट किसी इन्वेंटर को देती है और ये सोल राइट है, एकाधिकार है. एकाधिकार किस चीज़ के लिए है कि वो इन्वेंटर
he can make, he can use और he can sell a particular biological product. ये जो पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है ये बनाया भी इन्वेंटर ने ही है और इन्वेंटर को एक सोल मोनोपोली या ग्रांट दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, राइट दिया गया है, लीगल राइट टू मेक यूज और सेल हिज बायोलॉजिकल प्रोडक्ट। बायो पेटेंट को हम IPR भी बोलते हैं, दैट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। किसी इंटेलेक्चुअल ऑर्गेनिज्म ने किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के ऊपर कुछ काम किया होगा तो वो उसकी सोल प्रॉपर्टी है और उसके ऊपर उसका एकाधिकार भी है, ठीक है। और बायो पेटेंट्स जो हैं वो दिए जाते हैं इन पर्टिकुलर चीज़ों के ऊपर। लेट अस थ्रो लाइट ऑन दिस। बायो पेटेंट्स आर गिवन ऑन स्ट्रेन्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि सूक्ष्मदर्शी जीवों के स्ट्रेन्स के ऊपर बायो पेटेंट दिए जाते हैं। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इनके ऊपर भी बायो पेटेंट दिए जाते हैं, या DNA की कोई सीक्वेंस है या फिर कोई प्रोटीन एनकोड हो रहा है इस DNA सीक्वेंस से, उसके ऊपर भी दिए जाएंगे। या फिर कोई पर्टिकुलर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस है, जैसे फॉर एग्जांपल सदरन ब्लॉटिंग, नदरन ब्लॉटिंग, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, DNA इलेक्ट्रोफोरेसिस एक्सेट्रा, ठीक है। या फिर प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट एप्लीकेशन, या फिर कोई प्रोडक्ट बनाया गया है या फिर उसकी कोई एप्लीकेशन है, उसके ऊपर भी बायो पेटेंट दिया जा सकता है। अब बायो पेटेंट के ऊपर एक आर्ग्यूमेंट है, कि वो क्या आर्ग्यूमेंट है कि व्हाई दिस बायो पेटेंट नीड्स टू बी गिवन। ये इसलिए दिया जाता है ताकि जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च वर्क या रिसर्च आइडिया के ऊपर काम करें। दे बूस्ट रिसर्च, दे सेव रिसर्च ऑन एन आइडिया, ठीक है। रिसर्च को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले और साथ ही साथ ऑर्गेनिज्म या पॉपुलेशन की इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो, ठीक है, पैसा भी कमाया जा सके। तो इसलिए बायो पेटेंट देना ज़रूरी समझा गया। और इसके साथ देखते हैं कि कौन सी कंट्रीज जो है मैक्सिमम बायो पेटेंट्स देती हैं। बायो पेटेंट्स आर मेनली गिवन बाय USA, जापान एंड मेंबर्स ऑफ यूरोपियन यूनियन। बट धीरे धीरे ऐसा देखा गया कि ये जो बायो पेटेंट्स हैं दे स्टार्टेड रिसीविंग ऑपोजिशन फ्रॉम सोशल, पॉलिटिकल एंड द साइंटिफिक वर्ल्ड, ठीक है। कि एकाधिकार या ये जो ऑफिशियल राइट या लीगल राइट जो दिया गया उसके लिए ऑपोजिशन या लोगों ने रिजेंटमेंट शो की। और रिजेंटमेंट कहाँ से मिली? सोशल, पॉलिटिकल एंड साइंटिफिक वर्ल्ड से। क्यों? ऐसा माना जाने लगा कि जो सेल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स और एनिमल्स हैं ये कोई नई इन्वेंशन तो है नहीं। और बायो पेटेंट तभी मिल पाता है जब किसी ने कोई अपने दम पर, अपने दिमाग से कोई नई डिस्कवरी की हो, ठीक है। बट सेल्स, प्लांट्स, माइक्रोब्स और एनिमल्स दे आर नॉट एट ऑल न्यू इन्वेंशंस। ये तो भगवान की देन है, और भगवान की देन है तो हर लिविंग बीइंग का इनके ऊपर अधिकार है। तो एकाधिकार तो नहीं मिलना चाहिए। तो इसलिए सोशल, पॉलिटिकल और साइंटिफिक वर्ल्ड ने इस चीज़ के लिए ऑपोजिशन शो की, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर पेटेंट का जब मिसयूज़ किया गया। देखिए इंडिया जो है, इंडिया के पास 27 राइस की वैरायटीज़ हैं, बासमती राइस की वैरायटीज़ हैं, जिनकी बहुत अच्छी खुशबू और जिनका बहुत अच्छा फ्लेवर है, टेस्ट है, ठीक है। तो हुआ क्या, 1997 में एक अमेरिकन कंपनी को US पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस से एक पेटेंट दे दिया गया। और वो पेटेंट कैसा था? अमेरिकन कंपनी ने क्या किया कि इंडियन बासमती राइस को एक सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ राइस के साथ क्रॉस करवाया और एक नई वैरायटी तैयार कर दी। अब इस नई वैरायटी के ऊपर अमेरिका ने अपना पेटेंट भी जारी कर दिया, विच इज़ रॉन्ग, क्योंकि इन्होंने लिया तो इंडियन बासमती राइस को था, ये कोई नई डिस्कवरी तो है नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से पेटेंट्स जो हैं कंट्रीज करने लग गई, बट कई बार ये मिसयूज ऑफ पेटेंट के रूप में भी देखने को मिला, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक समथिंग अबाउट पेटेंट ऑफिसेज इन इंडिया। इंडिया में पेटेंट ऑफिसेज 4-5 प्लेसेस पर है। यहाँ पर हमने 3 को मेंशन किया हुआ है, कलकत्ता, दिल्ली और मुंबई में ये पेटेंट ऑफिसेज हैं। और किसी भी चीज़ के लिए अगर पेटेंट लेना है तो अपनी जो रिसर्च फाइल है यहाँ पर डिपॉजिट कर दी जाती है, और पेटेंट जो है ये पर्टिकुलर ऑफिस उसके लिए दे देता है,
और पेटेंट जो ये ऑफिस ग्रांट करता है दैट इज फॉर 20 ईयर्स, और उसके बाद इसको फिर से रिन्यू करवाना पड़ता है, ठीक है। सो इन दिस वे द पेटेंट्स दे आर issued by the companies, by the offices for your particular kind of research. Thank you.